प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, और आज इस पवित्र दिन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको श्वासें और जीवन दिया है। एक नया दिन, एक नया प्रकाश, एक सुंदर सी सुबह आपको परमेश्वर ने दी है। तो इसीलिए परमेश्वर का आदर करें और धन्यवाद करें कि हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक काम होता है जो कि बहुत बड़ा, जिसे हम बोलते हैं पाप। यदि हमसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली या अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हो जाती हैं, तो हम उसे पाप समझते हैं। और ये बाइबल भी हमें बताती है। इसीलिए इस वचन को आपको, इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है। आज जितने मेरे प्यारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद आज आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको देगा, आपको बरकत देगा। आपके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आपके जीवन में परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमने कई बार कई अध्यायों में कई विषयों पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो बहुत जरूरी है। किसके लिए? मानव इंसान के लिए। पाप कौन करता है? इंसान। सबसे ज्यादा कौन करता है? इंसान पाप करता है। और हमने ये भी देखा है कि बाइबल के शुरुआत से, पृथ्वी की शुरुआत से मनुष्यों ने ही पाप किया है। तो आज आपके जीवन में बहुत सारे आपने पाप किए होंगे, लेकिन आज इस वचन को जब आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने जो गलतियां की हैं उसको तो आप छोड़िए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपने पाप किया, जो आपने गलतियां की, सब आपका गुनाह, आपके पापों को क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और तब आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको जवाब देगा। हम इस बात से समझ सकते हैं कि आज हमारे जीवन में पहले हम पाप की परिभाषा समझते हैं कि आखिर पाप होता क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पाप है, ये मत करो, ये पाप है, वो पाप है। बहुत सारी बात आप सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, ये नहीं समझते कि आखिर पाप कहा किसे जाता है, बाइबल में किस चीज को पाप कहा गया है। ये सब बातों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि हम आज जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जैसे पाप का परिभाषा हम समझे, उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना। जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि मेरे बेटे या बेटी, जो भी आप हैं, कि आपको इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे नहीं चलना है। यदि हम वहाँ पे परमेश्वर की बातों को ना मान करके हमारे मन में जो आता है वो कार्य हम करते हैं, तो उसे उल्लंघन कहा जाता है। तो एक तो ये पाप हो गया कि हम हर एक बातों का उल्लंघन करते हैं। कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बुराई है। बुराई किस चीज की है? बहुत सारी बुराइयां आपके अंदर, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में है। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करना है और अपने जीवन से जो हम हर एक प्रकार की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है, प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे सके। यदि मेरी बातों को अभी आप नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आपने उल्लंघन किया। बुराई हो गई हमारे जीवन में, बहुत सारे अत्याचार हो गए। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक नियम को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हालांकि समाज का जो नियम होता है बहुत अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, हर एक चीजों में जो आज परमेश्वर ने समाज में एक नियम बनाया है, एक नियम ठहराया है, यदि उसके दायरे में हम रह करके
हर एक कामों को आसानी से करते हैं, तो हम परमेश्वर के नियम को उल्लंघन या नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे अंदर से अनेक प्रकार की बुराइयां, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या है? पाप परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है। किस तरीके से परमेश्वर ने कहा, पाप जो शब्द है परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है, चाहे वह कार्य के द्वारा हो या किसी भी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। सपोज जैसे आपने क्या कार्य किया, आपने किसी को मारा, आपने किसी को पीटा, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को उल्टा सीधा बोला, अपने घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें, ये सब पाप में आती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें एक जीवन दिया है, तुम्हें श्वासें दी हैं और तुम्हें मैंने सुरक्षित रखा है। तो आपको जिस तरीके से हमारा परमेश्वर कहता है उस तरीके से हमें बनने की कोशिश करना है, बन करके हमें दिखाना है और इस समाज में आपको चल करके दूसरों को भी दिखाना है कि देखिए हम परमेश्वर को मानने वाले हैं और उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। पाप तो बहुत पुराना स्वभाव है, इस बात को आप अच्छी तरीके समझ सकते हैं। आज से हजारों साल पहले, बहुत साल पहले आपने देखा था जब सृष्टि में पहला आदम और हवा आए तो क्या हुआ, वहां पर भी पाप हुआ। इसका मतलब है जो पाप का स्वभाव है बहुत पुराना है, तो हम इससे अनजान नहीं हैं। आज जो आप सुन रहे हैं, आपके बेटे भी, जो आज आपके बच्चे हैं, 1 महीना 2 महीना 10 साल 5 साल जो भी किसी भी एज के क्यों न हो, वो पाप से अनजान नहीं है। वो हर एक बातों को समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हम जानते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं और समझते हुए भी नहीं समझते हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आज हमने जो जैसे बहुत सारी बात हमने सुनी और समझी और समझने की कोशिश की, आज हमारे जीवन में जो रोग होता है, बीमारी होती है, चिंता होती है, यहाँ अनेक प्रकार का, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे यूहन्ना ने कहा था, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और 4 में लिखा हुआ है, पाप तो व्यवस्था का विरोध करती है। इस बात को याद रखिए, पाप जो है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो यीशु मसीह की व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वो पाप का विरोध करते हैं। तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? जब हमारा परमेश्वर उस पाप को ठुकराता है, उस पाप को भगाता है, तो हम क्यों स्वीकार करेंगे पाप को? तो आपको इन बातों को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। सर्वप्रथम पहली बात तो आप हर एक प्रकार की, हर एक छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। आप हो सकता है कि अपने घर परिवार को बचाने के लिए, लेकिन अपने रिलेशन को खुश रखने के लिए आप झूठ बोलते हैं। छोड़िए, कोई साथ आपका नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। भले अपने रिलेशन को, अपने रिश्तेदारों को चाहे जितना आप खुश कर लें, वो आपसे नाराज ही रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपके सच बोलने से अगर उनको तकलीफ होती है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना है। एक बार आप सत्य बोलेंगे दोबारा वो समझ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यही कहता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, यदि तुम एक झूठ बोलते हो तो उसके पीछे आपको लाखों झूठ बोलने पड़ेंगे। यहीं पर एक सत्य यदि आप बोलते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सिर्फ एक बार बोलना पड़ेगा। लेकिन झूठ को आपको हजारों लाखों लोगों के सामने आपको बोलना पड़ेगा। वही झूठ को बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब ये झूठ आता है तो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको इन सब बातों को याद रखना है। पाप एक स्थित है, इस बात को हम मानते हैं। धार्मिकता से रहित मनुष्य की पापित जो मनुष्यत्व शरीर है, आज वो स्थिर है, पाप में डूबी हुई है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने वाला नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीष पाते, बरकत पाते। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में बहुत सारी चीजें परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस बात को भी जिस तरीके से यूहन्ना ने कहा था, याकूब ने, यशायाह ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, पाप का उद्भव शैतान के साथ हुआ
हुआ था, इस बात को हम अच्छी तरीके समझते हैं, क्योंकि इस बात को हम इस तरीके समझ सकते हैं कि यशायाह के द्वारा अध्याय 14 और 12 और 14 में लिखा है। यहाँ तक इसको याकूब ने भी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच करके और फंस जाता है और परीक्षा में अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु का कारण मृत्यु को उत्पन्न करती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हालेलुया। जब बहुत सारा पाप हो जाता है तो क्या होता है, आपके जीवन परीक्षाएं आती है। जब परीक्षाएं के द्वारा जो आपके अंदर अभिलाषा आती है, अब आपके अंदर अभिलाषा आएगी तो पाप जो होगा, क्या होगा, जो अभिलाषा होगी वो गर्भवती का मतलब ये होता है कि इकट्ठा हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने एक माँ के पेट में एक लड़का दिया, एक बेटा दिया, एक जीवन दिया, तो परमेश्वर ने उसे इकट्ठा करके बनाया है। उसी तरीके हमारे जीवन में पाप जब इकट्ठा होता है तो वो गर्भवती होती है और जब वो उत्पन्न होती है तो मृत्यु का कारण बनती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? आज हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है, बहुत सारा कुछ हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना चाहता है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए नंबर भी दिया और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सारी गवाहियां भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किया, तो खुदावंद आपके जीवन भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। बहुत मेरे मसीह भाई बहन वीडियो बना बना करके भेजते हैं कि सर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर बहुत आशीष देगा। यदि आज हम छोटी छोटी गवाहियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। इसीलिए इस प्रार्थना को आप सुनने से पहले अपने मन के हर एक प्रकार के विचारों को छोड़िए। जो आपके अंदर सोच है, विचार है, उसको हटाइए। किसी भी प्रकार का विरोध क्यों ना हो आपके जीवन में, अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए, एक स्थान पे यानी परमेश्वर की बातों पे आपको लगाना है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। इस सुंदर से समय के लिए आज हम जो प्रार्थना और विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके पिता कि आज आपके जो बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे निवेदन करते हैं कि आज उनके घर में हर प्रकार से खुशियां और आशीष देने वाले पिता आप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें संभाला है, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी की आपने रक्षा और सुरक्षा की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने उन्हें आशीष और बरकत दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके घर में बहुत सारी उन्नति होने वाली है। आपके घर में बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने वाले हैं। आपकी विचारधारा, जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्माएं आज जो इनके कामों में बाधाएं बनी है पिता परमेश्वर, आज वो दुष्ट आत्माएं जिनके घरों में काम कर रही हैं, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं पिता, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष और बरकत दे, क्योंकि पिता आप हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटने टेक करके पिता परमेश्वर और बैठ करके जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आज उनके घर की हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से, वो हर प्रकार की सर्दी और जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द
आज जिनके घुटनों में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनकी हड्डियों में दर्द है, आज जिनके पेटों में दर्द है, आज जिनके सिर में दर्द है, यानी किसी भी प्रकार का कोई आपके शरीर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उस पर हाथ रखें और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उस पवित्र लहू के नाम से आप आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की समस्याएं जो आपके घर में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाएगी। आज वो आपके जीवन से आपकी बीमारियों को हर तरीके से परमेश्वर खत्म करने वाला है। आज जो रोते हैं, आज जो बहने हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आज जिनके घर में काम नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग कॉलेज में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत आय से उन्हें आशीष और बरकत दे। हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े से, मारपीट, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बुरी लतों से पिता परमेश्वर आप बचाने वाले हैं। आज जिनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं कि आज मेरा बेटा ऐसा है, बहुत सारे नशा करता है, बहुत सारी बातें, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को और अनेक प्रकार के जो बुरे विचार मन में आते हैं पिता परमेश्वर, जो गलत सोच है पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को बदल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त आज इनके बेटे के जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, आज इनके खेती से, आज इनके हर एक कामों से, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज जो दुकान रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रकार की सौंप पिता परमेश्वर उससे बहुत आय से आशीष दे। जिनके बीजे नहीं लग रहा पिता परमेश्वर, जिनको टिकट नहीं मिल रहा यीशु मसीह के नाम से, आज उसके लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की मुश्किल का जो सामना कर रहे हैं वो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आज उनके जीवन में, आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर बदल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो समस्याओं से लड़ रहे हैं, आज जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, आज जो बेड पे पड़े हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, बीमारियों को, समस्याओं को, अनेक प्रकार की दुख और परेशानियों की यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए। आज इतने लोग बेड पर लेटे हुए हैं, आज जो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, आज अपने बेटी और घर परिवार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में शादी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं से, और जिनके घर में रिश्ते आने वाले यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक चीज सफल हो पिता परमेश्वर, और उसमें किसी प्रकार की बाधाएं ना आए पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह भाई बहनों को अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी सोच, अच्छी समझ वाले इंसान मिले पिता परमेश्वर के, कि आप हृदय को जानने वाले पिता आप हैं, आप हर एक बातों को जानने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत आज उनके मनों को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, जो शैतानी ताकत के द्वारा आज उनको भरमाए हैं, आज जिनके घर में बहुत सारा लड़ाई और झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार के दुष्ट शत्रु और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं की यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके आप बच्चों के जीवन में आज बहुत सारी समस्याएं और दुख और परेशानियां हैं, उनके सिर पे हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर से आज्ञा के अनुसार आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम, हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं निकल। आज जिनके बहनों के जीवन में आज जो रो रही हैं, आज जिनके आंसू अभी बह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज इनके शरीर में है, आज इनके बिजनेस में है, आज इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा घाटा आज इनके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में उन्नत कर पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत के द्वारा उन्हें भर पिता परमेश्वर, और ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण कर यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग रिसीव कर रहे यीशु मसीह के नाम से, रिसीव कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को निकाल दी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बचाया है, अपने लहू को बहा करके सृष्टि के लोगों को उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इसी वक्त अपने बच्चों को, अपने घर, अपने परिवार, जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज वो परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर आपके जीवन को आज वो हर तरीके से बदलने जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में, आपके
आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपको बहुत जल्द परमेश्वर आपको सफल की ओर ले चल के खड़ा करेगा। परमेश्वर सफलता आपके जीवन में, आपके घर में बहुत जल्द आने वाली समस्या के नाम से। हर प्रकार की जो मनी प्रॉब्लम है, आज अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में आज कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, और जो बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हताश है, निराश है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर आज उनके जीवन से निकाल पिता परमेश्वर, और अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी और समझ के द्वारा उन्हें स्थिर कर पिता परमेश्वर। हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की बीमारियां इस मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, आज जिनके कैंसर इस मसीह के नाम से इसी वक्त गायब इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं आज बेड पे लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे पिता परमेश्वर। आज उनको बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में चले गए, चिंता में है पिता परमेश्वर। आज उन्हें उठा करके खड़ा कर उन्हें एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे, ताकि वो चल सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं पिता परमेश्वर, आज उनको किसी से बात करने का मन नहीं होता पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें खड़ा करने वाला पिता आप है। तू आज उनके जीवन को छूने वाला पिता है, आज उनके जीवन को बदलने वाला पिता आप हैं इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इस मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इस मसीह के नाम से निकल इसी वक्त। आज वो हर एक बातें, आज हर प्रकार के मन की बातों को पिता परमेश्वर आज अपने बेटे और बेटियों के सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर जगह रहते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने आप जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर में बहुत सारी आशीष दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए सभी लोग मिलकर के इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी से लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं, इस मसीह के नाम से बोली, इस मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार की पैसों की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से मेरे घर से इसी वक्त दूर हो जाओ, निकल। हे दुष्ट आत्मा इस मसीह के नाम से डांट करके निकालिए, डांट करके निकालिए इस मसीह के नाम से इसी वक्त आपके घरों से निकल, इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से निकल, दूर चल, मेरे घर से निकल, मेरे हर प्रकार के बेटे और बेटियों के जीवन से, मेरे घर और मेरे परिवार से इस मसीह के नाम से। ऐसे वक्त है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा और शैतानी ताकत जो मेरे घरों में काम कर इस मसीह के नाम से, अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रुकावट, विषाणु, निर्बलताओं को इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। फायर, फायर इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से जला दो इसी वक्त इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी और सोच और समझ को पिता परमेश्वर, दुष्ट और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर जला दो इस मसीह के नाम से, निकल इस मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको जवाब दिया, आपको उत्तर दिया। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके मन को, आज आपकी सोच को, आपके समझ को परमेश्वर बदलने वाला है, और आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को परमेश्वर सॉल्व करेगा, और आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।